बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SK लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं शाजिया खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ते हैं खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक जज शौकत सदीकी की बरतरफी के केस में साबिक DIG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे और जस्टिस शौकत सदीकी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज शौकत सदीकी की बरतरफी के केस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे और जस्टिस अनवर कासी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने वकील ख्वाजा हारिस की खिदमत हासिल करते हुए जमा कराए गए जवाब में साबिक जज शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात को मुस्तरद किया है। शौकत अजीज ने कररवी जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया कि वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए, क्योंकि जो आइन है और कानून है उसको सामने रखते हुए हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। अब जबकि हम इलेक्शन के अमल में जा रहे हैं। में इम्तना की आड़ में रुकने कौमी असेंबली कैसे रहे? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की हुक्म इम्तना के कई साल तक केस करर न होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। कासिम सूरी स्टे पर होते हुए अदम एतमाद को रोका, असेंबली तोड़ी, आइन शिकनी की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। अदालत ने कासिम सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP अब्दुल अलीम खान का कहना है कि PTI के बहुत से लोग राब्ते में हैं। इलेक्शन के बाद जीतने वाले आजाद उम्मीदवार IPP में शामिल हो सकते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में अलीम खान ने कहा कि लाहौर में PTI के 45 से सिर्फ 3 लोग IPP में आए। अगर कोई दबाव होता तो बाकी 42 क्यों नहीं आए। फवाद चौधरी से भी कहा था कि मर्जी है तो आए वरना ना आए। बैरिस्टर गौहर के हवाले से अलीम खान का कहना था कि बैरिस्टर गौहर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं था। बैरिस्टर गौहर 1 साल पहले पीपल्स पार्टी के फाल मेंबर थे। PTI में कोई फाल मेंबर नहीं था। वो चेयरमैन बन सके। वकील को ही चेयरमैन बनाना था तो हामिद खान भी मौजूद थे। अमरीकी रियासत शिकागो में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाकयात में 8 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबर रसां एजेंसी ने मकामी पुलिस के हवाले से लिखा है कि जुलिट में 2 दिनों के दौरान 3 मुख्तलिफ मकामात पर 8 अफराद को गोली मारकर हलाक किया गया। कत्ल में मुलव्वस मुश्तबा शख्स को भी पीर की रात 1200 मील दूर एक मुश्तबा खुदकुशी के जरिए मुर्दा हालत में पाया गया। टेक्सास में 23 साला रोमियो नेनेस की बज़ाहिर खुद साख्ता बंदूक की गोली से मौत मुतअद्दिद कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से तलाश के बाद हुई। 10 आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तसलसल बरकरार है, जिसके बाइस कीमतें माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बर्नेट क्रूड ऑयल 29 सेंट इजाफे के साथ 94.86% डॉलर फी बैरल, US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 53 सेंट इजाफे के साथ 91.00 डॉलर फी बैरल, जबकि अरब लाइट क्रूड ऑयल की कीमत 97.50 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गई है। वाज़ेह रहे कि दुनिया की 3/4 तेल की कीमत के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्नेट फ्यूचर्स की कीमत में जून में सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के ऐलान के बाद से तकरीबन 26% इजाफा हुआ है। मुल्की मार्केट्स में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का रुझान आज भी बरकरार है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के दौरान दूसरे दिन इंटर बैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 279 रुपए 53 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम के डॉलर 279 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ था। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर महंगा हुआ था, जिसके बाद इसके निर्ख 280 रुपए पर पहुंच गए थे। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिश की पेशनगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बादल बरसेंगे, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत और धुंध में कमी का इम्कान है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी खत्म होने को है, लेकिन खुश्क सर्दी का स्पेल खत्म ना हुआ, इसके बायस बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SK लाहौर न्यूज़।